हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए जीके जीए और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मोर प्रैक्टिस सेट्स के लिए, अगली शिफ्ट वालों के लिए और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, कहता है कि दादा भाई नौरोजी एक डैश थे। तो दादा भाई नौरोजी एक क्या थे? व्यवसायी थे, चिकित्सक थे, सैनिक थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक क्या थे? वो एक व्यवसायी थे। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो समान नागरिक संहिता की कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में इसकी बात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, आर्टिकल 44। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि। तो हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ एक पीली लपट देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के से बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडेक्स के अनुसार 2024 में विश्व के शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों के नाम क्या हैं? तो हाल ही में जारी की गई है फोर्ब्स इंडेक्स के अनुसार 2024 में विश्व के शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों का नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र डैश से संबंधित है। तो वो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि टेरिटरी जो क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र जो है वो किससे रिलेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं। अगला है, मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है। तो जो मशरूम चट्टानें होती हैं उनका निर्माण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, हवा के अपरदन के कारण उनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, क्या नाम है? यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो था आपके पास पद्म विभूषण। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। तो 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था, जो किसके राजवंश थे? राजवंश का नाम आपसे पूछा है और उसके राजा कौन थे? धंगदेव द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, चंदेल के द्वारा, चंदेल राजवंश के राजा के द्वारा। अगला है, कह रहा है कि बांग्लादेश में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन अब किस देश में होगा? तो बांग्लादेश में आयोजित होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन अब कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस साल में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। अगला है, यकृत ग्रंथि डैश स्त्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। तो सबको पता है कि जो यकृत ग्रंथि है वो कौन सा रस जो है वो स्त्रावित करती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पित्त रस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैनिक अभ्यास होता है? नोमैडिक एलिफेंट होता है। का कौन सा संस्करण 3 से 14 जुलाई 2026 तक मेघालय में उमरोई में आयोजित किया जा रहा है या हो चुका है? तो 3 से 16 जुलाई तक नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच होता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कौन सा संस्करण है? तो वो है आपके पास 16वां संस्करण हुआ था 2024 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आगरा में शीश महल बनवाया? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला है, दिए गए क्षेत्र में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो कौन दिए गए क्षेत्रों में आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, सार्वजनिक। अगला है, संस्कृत विद्वान
पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है जिसने जो पाणिनि जी ने लिखी थी वो किस पर आधारित है, किसके ऊपर एक पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, व्याकरण पर आधारित एक व्याकरण पर एक पुस्तक है। कौन सी? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता के होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी कहलाती है वो है आपके पास संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला के बीच ये लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, लवणी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार डैश हैं। तो सार्वजनिक सेवा के लिए प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम बताना है जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तिवाद पर चलने का प्रावधान करने वाला विधेयक डैश था। तो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर वाद चलाने का प्रावधान करने वाला विधेयक डैश था। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एल्बर्ट बिल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक को पराजित किया। तो 1191 में किस अफगान शासक को पराजित किया था? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, सुल्तान मोहम्मद गोरी को। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन कीजिए जो उपार्जित होते हैं लेकिन वशांगत नहीं होते। नीचे दी गई सूची में से उन लक्षण का चयन कीजिए जो उपार्जित होते हैं लेकिन वशांगत नहीं होते, यानी कि आपके पास जो है वो हेरिडिटी यानी एक से दूसरे में नहीं आती। तो वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, शरीर का आकार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, पीतल। पीतल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगली शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।